Today about discuss संस्कृत पाठमाला त्रयोदशः पाठः मम ग्रामः उपपद प्रयोगः। ग्राम है मेरा ग्राम, आप लोगों ने षष्ठ कक्षा में अस्माकम ग्राम के बारे में स्टडी करके आए हैं, पढ़ के आए हुए हैं। उसी प्रकार मम जो ग्राम होते हैं उपपद का प्रयोग होते हैं। हम मम ग्राम हमारे गांव के बारे में, मेरे गांव के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, पुनः उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आप लोग की जो 23 नवंबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, 23 नवंबर्स आने वाले हैं। ये जो यूनिट टेस्ट होती है, हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि इनके जो मार्क्स होते हैं ये एनुअल एग्ज़ाम्स में ग्रेड बन के, टोटल ग्रेड बन के ग्रेड बनते हैं। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिएगा, उनसे सॉल्व कीजिए जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं हम मम ग्राम त्रयोदशः पाठः के बारे में कि क्या है मम ग्राम, मेरे गांव क्या होते हैं। देखिए गांव के जो वातावरण होते हैं कैसे होते हैं, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो वातावरण होती है, गांव की जो वातावरण होती है वो कैसे होती हैं। यहाँ पर के जो किसानगण होते हैं अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। कुछ इमेज खेतों में लगाए हुए हैं, कुछ पुतले लगाए हुए हैं जो कि चिड़ियाओं लोग को भगाने के लिए। यहाँ पर सूर्य का उदय हो रहा है। यहाँ की जो वातावरण होती है बहुत ही अनुकूल। बात करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ्स, देखिएगा। मम ग्राम, मम ग्रामः मोहनपुरम अस्ति। मम मेरा जो गांव है मोहनपुर में है या फिर मोहनपुर है। अयम ग्रामः सर्वप्रकारे सविध्यये संपन्नः वर्तते। अयम ग्रामः, अयम यहाँ जो गांव है, यहाँ के गांव में सभी प्रकार के सविध्य ग्राम संपन्न वर्तते, सविध्य संपन्न वर्तते, सभी प्रकार के सुविधाएं संपन्न होते हैं। ग्रामस्य वातावरणम अतीव मनोहरम शांतिपूर्णम चास्ति। जो ग्राम का वातावरण है बहुत ही मनोहर और शांतिपूर्ण होते हैं। मैंने क्या बताया कि जो मेरा गांव है मोहनपुर है। अयम ग्रामः सर्व प्रकारे सविध्य संपन्न वर्तते, है ना। इनकी ये जो गांव है सभी प्रकार की सुविधाएं क्या है, संपन्न है। ग्रामस्य वातावरणम अतीव मनोहरम शांतिपूर्णम चास्ति। गांव का जो वातावरण है बहुत ही मनोहर और शांतिपूर्ण है। ग्रामम परितः चित्राणि यत्र ग्रामीणानि अन्नानि उत्पादयन्ति। क्या बताया गया है, जो ग्रामम गांव के परितः चारों ओर, चित्राणि मतलब खेत, संति मतलब होता है गांव के चारों ओर क्या है, खेत हैं। यत्र यहाँ ग्रामीण अन्नानि उत्पादयन्ति मतलब ग्रामीण जो होते हैं यहाँ की ग्रामीण क्या करते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बताया गया है, एतेषु क्षेत्रेषु समय समय विविधानि सस्यानि शाकाः। यहाँ क्षेत्रेषु मतलब होता है खेतों में, समय समय पर क्या किया जाते हैं, क्षेत्रों में समय समय पर विविधानि विविध प्रकार के क्या उगाए जाते हैं, सस्यानि मतलब होता है साग उगाए जाते हैं, सब्जी उगाए जाते हैं, फल उगाए जाते हैं, पुष्प उगाए जाते हैं और घास भी उत्पादन करते हैं। ठीक है। एतेषां विक्रयणे कृषकाः पर्याप्तं लभ्यन्ते। एतेषां कि यहाँ की जो विक्रय करके जो अनाज उगाते हैं, जो फल उगाते हैं, वहाँ
कृषक जो है इनको विक्रय करके पैसा अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये बताया गया है। ग्रामस्य पुरतः एकः जलाशय वर्तते। ग्रामस्य, ग्राम के लोग या फिर ग्राम में जो क्या होती हैं, एक जलाशय होता है। ग्राम के लोग क्या करते हैं या फिर ग्राम में क्या होती है, एक जलाशय भी होते हैं। ग्रामस्य पृष्ठतः चिकित्सालयः। ग्राम के पृष्ठ में क्या है, एक चिकित्सालय है। ग्राम के सामने क्या है, एक चिकित्सालय है बोला गया है। उत्तरः देवालयः। उत्तर तरफ ग्राम के सामने में चिकित्सालय है, उत्तर तरफ देवालय है। दक्षिणाश्च विद्यालयः वर्तते। दक्षिण में क्या है, विद्यालय है। देवालयम् उभयतः उपवनम अपि राजयति। देवालय, जो देवालय है वहाँ क्या करते हैं लोग, उपवनम, देवालय के उभय में मतलब क्या बताया गया है, बगीचा भी शोभायमान होते हैं। राजयति मतलब होता है शोभायमान होना। शोभायमान होते हैं, राज्यते शोभायमान होते हैं। ततः एव पुष्पाणि चित्वा जनाः देवभ्यः, जनाः देवभ्यः, देखिएगा, ततः एवं एव पुष्पाणि चित्वा जनाः देवेभ्यः समर्पयन्ति ईश्वरं च पूजयन्ति। जनाः मतलब होता है वहीं या फिर वहाँ, पुष्पाणि, पुष्प यानी फूलों को चुनकर लोग देवेभ्य समर्पयन्ति ईश्वरम च पूजयन्ति। देवताओं में, भगवानों में, ईश्वरम भगवानों में भी क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। समर्पित मतलब होता है चढ़ाना, समर्पित करते हैं। बालः बालिकाः च, बालः देखिएगा बताया गया है, बालः बालिकाः च प्रातः मात्रा पिता वा सविद्यालयं गच्छन्ति। बालक और बालिका जो होते हैं प्रातः क्या करते हैं, माता पिता के साथ विद्यालय की ओर जाते हैं। विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यालय की ओर जाते हैं। चिकित्सालय चिकित्सकः रुग्णानां निरीक्षणं विधाय औषधानि अपि यच्छन्ति। चिकित्सालय जो होती हैं, जो औषधालय होते हैं, चिकित्सालय होते हैं, रोगियों का निरीक्षण करते हैं, रोगियों को इलाज करते हैं और उन्हें दवाई भी देते हैं। औषधानि मतलब होता है दवाई देना, है ना। चिकित्सकः, चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर। चिकित्सालय मतलब होता है जो कि डॉक्टर का घर होता है ना, अस्पताल जिसको बोला गया है। चिकित्सालय में क्या करते हैं, चिकित्सक जो होते हैं रोगियों का इलाज करते हैं और उन्हें वह मोहनपुर है। मेरे गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं संपन्न हैं। गांव का जो वातावरण होता है बहुत ही मनोहर और सुंदर है। ग्राम के चारों ओर क्षेत्र है ना, क्षेत्र भी हैं। ग्राम में जो गांव होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो लोग अनाज उगाते हैं। कुछ क्षेत्रों में समय समय पर विविध प्रकार के साग सब्जी, फल और फूल भी और घास भी उत्पादन करते हैं, है ना। उसे बेचकर लोग क्या करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, लाभ कमाते हैं। ग्राम में एक जलाशय भी है, तालाब भी है। ग्राम के जो पृष्ठभूमि में क्या होती हैं, चिकित्सालय है, उत्तर पर देवालय है और दक्षिण में विद्यालय भी है। देवालयम उभयतः भुवनम अपि राजयति। देवालयम मतलब होता है देवालय के उभय, मतलब देवालय में क्या है, वहाँ पर उपवनम बगीचा भी शोभायमान होते हैं। अतः ततः पुष्पाणि, इस प्रकार लोग क्या करते हैं, देवों पर पुष्पों को तोड़कर, पुष्पों मतलब होता है फूलों को तोड़कर चढ़ाते हैं, ईश्वरों को अर्पित करते हैं। बालक बालिका अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जाते हैं, माता पिता के साथ विद्यालय की ओर जाते हैं। चिकित्सालय, चिकित्सक जो होती हैं डॉक्टर रोगियों का इलाज करते हैं और उन्हें दवाई भी देते हैं। मैं पुनः रिवीजन के तौर पर बताया, आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। सेकेंड जो पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो कि आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अस्माकम ग्राम के बारे में यहाँ मम ग्राम की बात की गई है। मम जो ग्राम होते हैं कैसे होते हैं, ग्रामीणम ग्रामीणानाम
प्रमुखः व्यवसायः कृषि अस्ति। ग्रामीणः प्रमुखः व्यवसाय कृषि अस्ति की बात की गई है कि जो ग्रामीण होते हैं प्रमुख व्यवसाय कृषि अस्ति, ग्रामीणों का जो प्रमुख व्यवसाय। परंतु केचन, लेकिन कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। पशुपालकः गावः महिष्यः अजाः एडकाः च पालयन्ति। पशुपालक गांव में क्या करते हैं? लोग पशु पालते भी हैं। कुछ लोग अजा बकरी पालते हैं, कुछ लोग भेड़ को भी पालते हैं और कुछ लोग भेड़ को भी पालते हैं, कुछ भैंस पालते हैं, कुछ गाय पालते हैं, कुछ है ना बकरी और कुछ भेड़े को भी पालते हैं बोला गया है। ते गवाम महिष्यणाम च दुधं विक्रयन्ति। क्या बताया गया है कि वो लोग गाँव से महिषणाम जब दूध क्या करते हैं? विक्रय करते हैं शहरों में लेकर या फिर गांव के जो बड़े टाउन्स होते हैं वहाँ लेकर दूधों का विक्रय करते हैं, दूधों को बेचते हैं। अजानाम इंडकानाम च विक्रयण अपि ते पर्याप्त धनम अर्जन्ति। अजानाम इंडकानाम च विक्रयणाम विक्रयण अपि ते पर्यायपदम धनम अर्जयन्ति। क्या बताया गया है कि जो बकरी होते हैं, जो भेड़ होते हैं, उन्हें भी बेचकर क्या करते हैं? वो लोग पैसा अर्जित कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। एंडाकाणाम उर्णाभिः उष्णानि वस्त्राणि निर्भयं तेषां विक्रयणम अपि कुर्वन्ति। कि जो एड़काणाम होते हैं, जो भेड़े होते हैं, भेड़ों के जो उनको वस्त्राणि निर्भयन्ति, वो लोग वस्त्र के रूप में उनको क्या करते हैं? केचन ग्रामीणाः राजकीयेषु कार्यालयेषु अपि कार्याणि कुर्वन्ति। केचन कुछ ग्रामीण जो होते हैं राजकीयेषु मतलब होता है कि जो राज्य के कार्यालय होते हैं, कार्यालयेषु राज्य के कार्यालयों में भी क्या करते हैं? कार्याणि कुर्वन्ति, कार्य भी करते हैं। इत्थं ग्रामस्य प्रायः सर्वे जनाः सम्पन्ना सुखिनः च सन्ति। इस प्रकार ग्राम में प्रायः सभी लोग संपन्न और सुखी रहते हैं। मैंने क्या बताया? पुनः उस चैप्टर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, जो ग्राम का व्यवसाय होता है, प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? कृषि होते हैं। परंतु कुछ लोग जो होते हैं पशुपालन का भी काम करते हैं। पशुपालन में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़े आदि को पालते हैं। वे उनके दूध को विक्रय करते हैं टाउन्स में जाके, कुछ गाँव एरियाज में जाके उनके दूधों को विक्रय करते हैं। कुछ लोग बकरियों को, भेड़ों को भी विक्रय करते हैं। एणकाणाम उफणानि वस्त्राणि निर्भयं तेषां विक्रयणम् अपि कुर्वन्ति। कि कुछ जो भेड़ें होती हैं जो कि उनके जो ऊन होते हैं उनको निकालकर वस्त्र भी बनाने का काम भी करते हैं। केचन ग्रामीणाः, कुछ ग्रामीण जो होते हैं राज्य के कार्यालयों में क्या करते हैं? कार्यालयों में काम भी करते हैं। इस प्रकार प्रायः ग्राम, सभी के ग्राम क्या होता है? लोग संपन्न और सुखी होते हैं। थर्ड पैराग्राफ्स की बात करते हैं कि क्या बताया गया है। पेज नंबर 70 में देखिएगा, हम त्रयोदशः पाठः मम ग्रामम् उपपद का प्रयोग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ग्रामीणाम जीवनम सरलम भवति। जो ग्रामीण का जीवन होता है, ग्रामीणाम, देखिएगा जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए अच्छे से। ग्रामीणानां जीवनम सरलम भवति। जो ग्रामीण का जीवन होता है बहुत ही सरल होते हैं। ते परस्परं मिलित्वा स्नेहवत् निवसन्ति सुखेषु दुखेषु च सहयोगमम् अपि कुर्वन्ति।
कि ते मतलब होता है वे, परिश्रम परस्परम मिलित्वा एक दूसरे से मिलकर, स्नेहवश निवसन्ति, स्नेहन निवसन्ति एक दूसरे से मिलकर, सुखेषु दुखेषु च सहयोगमपि कुर्वन्ति एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, सुख और दुख का सहयोग पूर्वक प्यार से निवसन्ति निवास करते हैं बोला गया है। एक दूसरे के दुख सुख को बांट कर, है ना, सहयोग पूर्वक निवास करते हैं गांव पे, ये चीज़ बताया गया है। ते प्रातः काले उत्तिष्ठन्ति स्व क्षेत्राणि प्रति च गच्छन्ति। वे प्रातः काल क्या करते हैं, उड़ते हैं और अपने अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। तत्र परिश्रमेण तेषां स्वास्थ्यां समीचीनं तिष्ठन्ति। समीचीनं तिष्ठन्ति का मतलब क्या बताया गया है कि तत्र वहाँ परिश्रम भी करते हैं और अपने स्वास्थ्यां समीचीनं तिष्ठन्ति। तत्र परिश्रमं तेषां स्वास्थ्यां समीचीनं तिष्ठन्ति। वे अपने परिश्रम करके अपने स्वास्थ्य की क्या करते हैं, समीचीनम मजबूत करते हैं, अच्छा रहता है उनका जो स्वास्थ्य होता है वह बहुत अच्छा रहता है जब वो लोग परिश्रम करते हैं खेतों पे। इस प्रकार बताया गया है कि वे प्रातः काल उठते हैं, अपने अपने क्षेत्र की ओर चले जाते हैं काम करने के लिए, है ना। जब वो काम करते हैं तो उनकी जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है बोला गया है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के बारे में बताया कि गांव की जो प्रक्रियाएं होती है, गांव के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, इमेज के माध्यम से मैं बताना चाहा कि कैसे गांव के लोग काम करते हैं। इस प्रकार इमेज जो दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, गांव का वातावरण कैसा होता है, सूर्य का उदय कैसे हो रहा है, गांव के लोग कैसे कैसे निवास करते हैं, कैसे उनका वातावरण जो होता है बहुत ही अनुकूलित वातावरण के साथ में कैसे निवास करते हैं। मैंने इस चैप्टर्स को बताने की कोशिश किया। कुछ पैराग्राफ से बचे हुए हैं, देखिएगा कुछ पैराग्राफ्स के माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं। दी हुई है कि सायंकालं यावत् ते तत् परिश्रमयः यदा गृहं प्रत्यागच्छन्ति तदा महिलाः तान् पौष्टिकानि भोजनानि भोजयन्ति। सायं जो काल होता है, शाम का जो समय होता है ना, वे आते हैं, कहाँ से आते हैं, परिश्रम करके आते हैं, खेतों से परिश्रम करके आते हैं शाम के समय। ते यत्र परिश्रम यदा गृहं प्रति आगच्छति, कि वे शाम के समय होते हैं तो वो काम करके आते हैं अपने घर की ओर, है ना। तदा महिला, उनकी जो महिलाएं होती हैं या फिर घर की जो महिलाएं होती हैं वे उन्हें पौष्टिक भोजन देते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं खाने के लिए। एवं ग्रामीणाः जनाः हष्टपुष्टः च भूत्वा सुखिनः तिष्ठन्ति। इस प्रकार एवं ग्रामीणाः जो गांव के लोग होते हैं इस प्रकार हष्टपुष्ट होते हैं, हष्ट और पुष्ट भूत्वा सुखिनः तिष्ठन्ति, हष्ट पुष्ट होकर सुखीपूर्वक तिष्ठन्ति यानी रहते हैं। नगरेषु पर्यावरणेषु प्रदूषण दूषितेन भोजनेन च जनानां स्वास्थ्य नास्यन्ति। नास्यति मतलब होता है नाश होना, स्वास्थ्य मतलब होता है स्वस्थ, जनाना लोग, भोजनेन भोजन, पर्यावरणस्य प्रदूषण। नगरेषु मतलब बताया गया है कि जो नगर का जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, नगर में जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, दूषित भोजन, और दूषित भोजन खाने से भी होता है, लोग दूषित भोजन खाने से भी लोगों का क्या होता है, स्वास्थ्य जो होता है वह खराब होता है। नास्यति मतलब होता है खराब होना, नाश होना, खराब होता है। क्या क्या खाने से, देखिए दूषित पर्यावरण के कारण एक तो नाश होता है, और दूषित भोजन खाने से स्वास्थ्य क्या खराब होना। अतीव मह्यम ग्राम्य जीवनम अत्यंतनम रोचयति, कि अतीव इस प्रकार क्या बताया गया है, मह्यम ग्राम जीवनम अत्यंतम रोचयति, इस प्रकार का जो गांव का जीवन होता है बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही सुंदर होता है, ये चीज़ बताया गया है।
आप लोग को वर्ड मीनिंग्स जो दिए हुए हैं नीचे पैराग्राफ्स में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। वर्ड मीनिंग्स के बिना आप पाठ का अध्ययन करने में असमर्थ रहेंगे, तो अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को भी स्टडी कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लासेस में वर्ड मीनिंग्स को बात करेंगे, कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं, शुद्ध विकल्प क्या होती हैं, सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास के माध्यम से बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर जो हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।